नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे ताहिंद भूमे स्वर्णवर्तोहम महामंगले पुण्यभूमे तुदर्थे नमस्ते सायो नमस्ते नमस्ते। भारत माता की जय। ये जो मातृभूमि की वंदना जो गीत मैंने इसे एक मुखड़ा मैंने आपके सामने रखा, वास्तव में ये RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रार्थना है, जो हमेशा से शुरू से राष्ट्र के लिए, सनातन के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए समर्पित है। ये एक ऐसा संगठन है जो मातृभूमि के लिए, देश के लिए समर्पित है। मैं शत नमन करता हूँ। आज की मेरी वीडियो सनातन राष्ट्रीय स्वयं संघ को समर्पित है। माननीय मोहन भागवत जी को मेरा शत नमस्कार और सभी संघी परिवार को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाओं के साथ और राष्ट्रीय स्वयं संघ की 100वीं वर्षगांठ की शुभकामना देता हुआ आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये कि मैं देश के हर एक नागरिक तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की भावनाओं की, चर्चाओं की, उद्देश्यों की बात को पहुंचाना। मैं मानता हूं कि कहीं हमारे नागरिकों को, लोगों को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है। उसके लिए मैंने ये 4 पंक्तियां जो मैंने प्रार्थना की सुनाई, जो कि एक खास प्रोटोकॉल को भी मैंने तोड़ा, उसके लिए मैं क्षमा याचित हूँ। मुझे ये दर्शाना था कि ये संघ, ये संगठन आखिर देश में करता क्या है। ये देश को संगठित रखकर देश की भावनाओं से प्रेरित और मातृभूमि की वंदना करते हुए सदैव देश के हित में कामों में लगा रहता है और सदा तत्पर रहता है, तैयार रहता है। इसका हर एक स्वयं सेवक देश हित के और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर, एकदम संगठित होकर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र को बनाने में लगा हुआ है। ये इसका उद्देश्य है। ये आज़ादी से पहले से ये संगठन अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लगातार सदैव लगा रहा, जिसके कि पिछली सरकारों ने काफ़ी विरोध किया, जो कि खुद वो देश के लिए, मैं सीधी सी से बात करूं तो खुद ही मेरे मुताबिक वो खुद ही देशद्रोही थे। उनको राष्ट्र प्रेम के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी थी नहीं। जिन लोगों के मैं नाम भी लूं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन सीधे सीधे मैं ये कह सकता हूं, पिछली सरकारों ने देश हित के कामों को बढ़ोतरी नहीं दी। वो सदैव देश को तोड़ने और देश को बर्बाद करने की सुनियोजित अपनी निजी स्वार्थों में लिप्त रहे। ऐसा कहने से मुझे जरा भी संकोच नहीं, क्योंकि ये सत्य है और मैं देश का नागरिक हूँ और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का पूरा मेरा अधिकार है। दिस इज़ माई फंडामेंटल राइट्स। संविधान मुझे ये हक देता है। सरकार की आलोचना करने का हक मुझे संविधान देता है और मैं खुलकर इस बात को रख सकता हूँ कि देश में एक ऐसा संगठन है जो देश को समर्पित रहा और समर्पित है और समर्पित रहेगा, जिसका कि नाम RSS राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। स्वयं सेवक संघ जैसे कि नाम से ही उद्घोषित हो जाता है कि राष्ट्र को, मातृभूमि को समर्पित ऐसा संगठन। इसकी बहुत सी ऐसी घटनाएं जिनके मैं चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन सिर्फ एक घटना के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि RSS की भावना और देश प्रेम की भावना और देश को जोड़ने और देश को एकत्रित और देश को इकट्ठा सबको साथ लेकर चलने की जो भावना है, मातृभूमि के साथ जुड़ने की जो भावना है, वो दर्शाती है। रत्ती भर भी
कोई इसका बात को नेगेटिव दिशा में देखता है तो मैं कहूँगा वो खुद व्यक्ति गलत है। वो संस्था, वो सरकार, वो खुद जो कि एक सूरज को रोशनी दिखाने का काम करता है। दुनिया का एक सूरज है। मैं ये मानता हूँ, मेरा पर्सनल व्यूज़ है कि दुनिया का एक सन है, एक सूरज है, लेकिन हमारे देश में भारतीयता का और सनातन का एक ही सूरज है जिसका नाम RSS है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। ये मैं अपने दिल की गहराइयों से अपने भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ और मैं बहुत खुशी हूँ इस दिवाली के पर्व पर मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि ये नाम एक नाम ही नहीं, एक सनातन की आत्मा है और देश का विश्वास है। ऐसे लोग जो संगठित होकर सदैव राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत होकर हमेशा राष्ट्र सेवा के लिए एकजुटता से तैयार रहते हैं। मैं एक घटना की जिक्र कर रहा था, तारीख बताता हूँ। 10 सितंबर 1947 का वो दिन जबकि देश की पार्लियामेंट दिल्ली पर हमले की तैयारी की गई थी। जैसा कि हमला अभी हाल फिलहाल 2-3 सालों में आपने देखा कि उग्रवादियों द्वारा भारत की संसद पर हमला किया गया, जिसको कि नकार दिया गया। उस वक़्त 1947 सितंबर को 10 सितंबर की दिन ये हमले की योजना बनाई गई थी कुछ लोगों द्वारा। दिल्ली के आसपास के मस्जिदों में काफ़ी हथियार इकट्ठा किए गए, जिनका कि ध्येय था कि 10 सितंबर को दिल्ली की पार्लियामेंट यानी कि संसद पर हमला बोलना है। लेकिन स्वयं सेवकों को इसके बारे में पता चला, उन्होंने संगठन में बात की, फिर ये बात पटेल तक पहुंची। पटेल जी ने आगे ये बात नेहरू जी से की, तो नेहरू जी का तो आप वर्ताव जानते ही है कि देश के प्रति कैसा रहा और क्या था और क्या वो करना चाहते थे और क्या उनका उद्देश्य था। वो तो सिर्फ सत्ता भरने में चाहते थे। मैं कोई गलती नहीं कर रहा, सच बोलना कोई गलत नहीं होता और ये देश की भावना है और मैं देश का नागरिक हूँ, मुझे ये बोलने का पूर्ण अधिकार है। नेता को खास तौर पर नेता को प्रताड़ित करना, उसके बारे में उसकी आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना, ये मेरा दायित्व है, चाहे पीछे हो, चाहे आगे हो या सामने हो। हुआ यूँ कि उस वक़्त देश नया नया आज़ाद हुआ था, तो इतनी सेना, इतनी फोर्सेस, इतने इंतजामात हमारे पास नहीं थे। फिर भी आस पड़ोस से सुरक्षा बल बुलाए गए और छापेमारी की गई, बहुत से हथियार बरामद किए गए और ये दुर्घटना जो होने वाली थी उसको टाल दिया गया भारतीय सेना, संगठन, सुरक्षा बलों द्वारा। इसका सारा श्रेय RSS को जाता है, जिन्होंने मौके पे जागरूकता के साथ अपना कर्तव्य निभाया और देश की सरकार को सूचित किया और आगे बढ़कर इस घटना को रोकने का पूरा जिम्मेवारी के साथ ये काम किया। मैं उन सब वीरों को, वीर इसलिए क्योंकि शायद वो इस वक्त ना हो, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। 1947 की बात है, सितंबर 1947। मैं बहुत खुश हूँ ये वीडियो बनाकर, वो इसलिए कि मैं देश से प्यार करता हूँ, देश की भावनाओं के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और ऐसा एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जो कि सर्वदा देश के लिए समर्पित रहता है, उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ, मेरा यही उद्देश्य है, देश का हर एक नागरिक इस RSS एक संगठन, एक नाम से परिचित नहीं, इनकी भावनाओं और देश प्रेम से भी युक्त इनकी विचारों को समझें और थोड़ा ज्ञान रखें, ताकि हमारा देश एक संगठित होकर दुनिया में अपना नाम रोशन करे। जय हिंद, भारत माता की जय।